सभी का स्वागत है अपने चैनल खुराई जीएमएस कोचिंग में। एट गेट अभ्यास पुस्तक कक्षा 7 विषय गणित का हम पूरा सलूशन लेकर आ चुके हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब किए वीडियो को एंड तक बने रहिए और देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप कक्षा 7 का गणित को देख रहे हैं। तो यहाँ पर अध्याय 1 का आपने देख लिया होगा, अध्याय 2 भी आपने देख लिया होगा, अध्याय 3, 4, 5 तक के अध्याय हमने आपको पहले कंप्लीट करा दिए हैं। इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 6 त्रिभुज और उसके यानी उनके गुण आपको पेज नंबर 34 से 40 तक कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए बिना टाइम खराब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर यानी अध्याय 6 पर चलते हैं। तो ये रहा आपका अध्याय 6। तो आपको बता दें ये अध्याय 5 आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से आपका अध्याय 6 त्रिभुज एवं उनके गुण, तो इनको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। यहाँ पर PDF आपको खाली मिलेगी, परंतु यहाँ पर एक बगल में पेज लगा होगा। हर एक जहाँ पर आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करनी है उसका हमने पेज यहाँ पर प्रोवाइड किया, वहाँ पर इनके आंसर आपको दिख जाएंगे, ठीक है। परंतु यहाँ पर जो भी आपको जानकारी चाहिए वो यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे पहले नंबर पर आपको यहाँ पर पूछा गया है समकोण त्रिभुज कौन सा है, तो इनको देखेंगे तो यहाँ पर विषम बाहु कोण हो जाएगा, यहाँ पर समकोण हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कोण हो जाएगा और समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। यहाँ पर भी समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, यहाँ पर विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा, यहाँ पर आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा तो आपको लिखा भी मिल जाएगा, परंतु यहाँ पर हम इस वीडियो के माध्यम से यह सिखाते हैं कि कैसे समकोण है, कैसे विषम कोण है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा आपको लिखा हुआ तीनों त्रिभुजों के बारे में कुछ बताया होगा। जैसे तीनों भुजाएं बराबर हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, अगर दो भुजाएं बराबर हैं उसके समद्विबाहु कहते हैं, और जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं उसे विषमबाहु कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो यहाँ पर कौन सा कोण हो जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 3 3 की 2 हो जाती है, 1 5 फुट अर्थात दो भुजाएं बराबर हैं, एक सी हैं, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। इसके बाद आता है अगला त्रिभुज जहाँ पर दोनों की दो भुजाएं एक सी हैं, एक अलग है, इसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। इसके बाद इसकी तीनों भुजाएं आपको दिख रही होंगी 4 4 फीट की, यानी तीनों बराबर हैं, समबाहु, यहाँ पर समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तीनों भुजाएं बराबर हैं इसलिए समबाहु। यहाँ पर तीनों भुजाएं अलग अलग हैं इसलिए विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। इस प्रकार सीखा जाता है कौन समबाहु है कौन विषमबाहु है। तो चलिए बिना टाइम खराब किए एक बार को उत्तर देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। 3 रेखाखंडों से बनी एक बंद आकृति को क्या कहते हैं। 3 बिंदुओं से घिरी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा। समबाहु त्रिभुज के एक कोण का माप होता है। तो समबाहु त्रिभुज के जो एक कोण होता है इसका कितना होता है, तो यहाँ पर B इज द राइट आंसर 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका इसका B लिख लेंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरे में आपसे पूछा गया है एक त्रिभुज में माध्यिका होती है। तो एक त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होती हैं, तो यहाँ पर आपको 3 होती हैं। कितनी होती हैं, 3 होती हैं। तो यहाँ पर आप इसका C लगा लेंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा होगा। तो यहाँ पर जो ऐसा चित्र है यहाँ पर 90 हो जाता है, इन दोनों का योग भी 90 हो जाएगा। तो 3x बराबर 90 अर्थात 3 से 90 को काट दिया जाएगा तो x बराबर 30 आ जाता है। x का मान पूछा गया था, तो यहाँ पर x का मान आपका 30 कंप्लीट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका A। तो यहाँ पर आप इसे कर लेंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ कुछ है x और y का मान, तो इसकी जो संख्या हो वो इसके बराबर दूर स्थित कोणों के बराबर होती है। तो यहाँ पर 120 है, तो ये आपकी यहाँ पर दिखाई जाएगी क्योंकि 180 होती है, तो 60 हो जाएगी। 60 इस तरफ हो जाती है और 50 इस तरफ हो जाती है, तो 70 इस तरफ आ जाएगी। तो x का मान 70 और y का मान 60 आपका यहाँ पर इस तरह आप लिख सकते हैं। तो 70 और 60 C नंबर पर है, तो C इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए। चलिए कि करके सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे किस प्रकार करना है। तो यहाँ पर x का मान पूछा गया है, तो x का मान यहाँ पर 60 हो जाता है, इसका 90 हो जाता है, तो इसका मान आप अच्छी तरीके से बता सकते हैं कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसका कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पर बगल में आपको इसका स्कीम जो किताब का सोल्यूशन है, इसी को किताब का ही सोल्यूशन फिर फोटो खींच कर आपको प्रोवाइड किया है बगल में, यहाँ पर इस प्रकार कर लीजिए हल। अगर हमने समझाने के लिए खाली रखा है, जैसे हर एक व्यक्ति को अलग अलग समझने में आता है, तो उसे हम समझाने के लिए यहाँ पर प्रोवाइड इस प्रकार कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आकृति में x का मान पूछा गया है, तो दूर स्थित कोणों के योग के बराबर होता है 12 का कोण। तो यहाँ पर आपको 25 और 35 को जोड़ देना है, तो 65 इसका राइट आंसर है, 60 इसका राइट आंसर आएगा। तो इसका कोण है 60, ठीक है। तो इसको आप 60 लिख दीजिए। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर अगला।
क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है त्रिभुज की सभी भुजाएं एक शीर्ष लिखिए। तो यहाँ पर भुजाओं की शीर्ष लिखना है तो ए बी भुजा, बी सी भुजा, सी भुजा सी ए, इस प्रकार आपको हो जाएंगी। शीर्ष लिखना है शीर्ष ए, शीर्ष बी, इस प्रकार आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा स्कीम में यहाँ पर, तो आप इस प्रकार लिख लीजिएगा। चलिए बिना टाइम खराब क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है किसी त्रिभुज के शीर्ष लंब की आकृति बनाकर प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पर आपको शीर्ष लंब बनाकर प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पर आप इसे देख लीजिएगा, ए आपका त्रिभुज हो जाता है, ए शीर्ष लंब हो जाएगा। तो इसके बाद आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके नाम देना हो तो आप नाम भी दे सकते हैं, जैसे क्यू है, आर है, बीच में एस दे सकते हैं, ऊपर एफ दे सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है एक त्रिभुज का एक कोण 60 डिग्री है तथा दोनों कोणों बराबर हैं। दो कोण जो रह चुके हैं वो बराबर हैं, एक 60 का हो जाता है तो 120 अर्थात 60 के दोनों कोण भी हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर 60 आपका दिया जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा जाएगा किसी त्रिभुज में तीन कोणों का अनुपात 3:2:1 होता है। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है, परंतु यहाँ पर अनुपात में इनका योग 9 हो रहा है, 6 हो रहा है। 6 इसको काट दिया जाएगा, 30 हो जाएगा। एक का 30 है तो दो का 60 हो जाएगा और तीसरे का 90 हो जाएगा। इस प्रकार 90, 60, 30 हो जाएगा तीनों। आंसर इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। आशा करूँगा आपको क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो जाता है। 12वां देखेंगे एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा की माप किन दो मापों के बीच होना चाहिए। तो यहाँ पर दो के, तो यहाँ पर तीसरी भुजा की माप 3 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर के माप के बीच होनी चाहिए। इस प्रकार आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। आशा करूँगा आपको यहाँ पर क्वेश्चन 12 कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 दिया गया है एक त्रिभुज की भुजा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर लंबी है। निर्धारित कीजिए कि क्या वह एक समकोण त्रिभुज है। इसके बाद इसका आंसर देख लीजिएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर। इस प्रकार आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद आता है तो ये कौन सा कोण हो जाएगा, यहाँ पे बराबर है इसलिए 25 बराबर 25, इसलिए समकोण त्रिभुज हो जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। एक पेड़ भूमि से 5 किलोमीटर ऊंचाई से टूट जाता है और 15 किलोमीटर दूरी पर मिलता है। तो यहाँ पर 12 किलोमीटर हो जाएगा, यहाँ पर 5 किलोमीटर हो जाए। तो आप जानते हैं 5 25, 12 144, तो 13 कहा जाता है 170। तो यहाँ पर 13 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। आखिरी क्वेश्चन रहेगा, आकृति खींचकर प्रश्न कीजिए कि त्रिभुज में एक शीर्षलंब और एवं माध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकती है। तो यहाँ पर प्रत्येक प्रकार के त्रिभुज के शीर्ष लंब खींचकर प्रश्न कीजिए। तो यहाँ पर कोई भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से कर लीजिए बच्चों। ठीक है, तो आशा करूँगा आपको यहाँ पर अध्याय 6 कंप्लीट हो जाता है। बिना टाइम खराब की नेक्स्ट वीडियो मिलेगी, अगली वीडियो मिलेगी, जहाँ पर हम आपको इसी प्रकार आगे की वीडियो लेकर आएंगे और जितने विषय हैं उनकी भी ले आएंगे, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान जो भी हैं सभी की। तो धन्यवाद। बिना टाइम का अगली वीडियो मिलेंगे।